हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार और आज का एक नया वीडियो स्पेशल लेकर आया हूं मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में हमने ये देखा है, जज किया है कि बहुत ही हमारे जो प्रिय स्टूडेंट हैं क्लास 6th 7th 8th यहाँ तक कि 5th से अगर देखें तो अभी बहुत से लोगों को मैथमेटिक्स की स्पेलिंग में बहुत ही डाउट है। तो आज सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की स्पेलिंग को ही क्लियर करेंगे। किसी बच्चे से पूछते हैं मैथमेटिक्स की स्पेलिंग क्या है तो उसको राइट डाउन करने में मिस्टेक आती है। तो देखिए, मैथमेटिक्स जो स्पेलिंग है उसको याद करने की ट्रिक क्या है कि मैथमेटिक्स जो है वर्ड, उसमें देखिए मैथमेटिक्स को कुछ ऐसे ही तो स्पेलिंग है MATHEMATICS ये लिखा है, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि देयर वाज अ बॉय हु वाज कॉल्ड बाय नेम ही स्प्रेड अ मैट टू एंड फ्रो एंड बीट एग्जाम ICS मीनिंग इंडियन सिविल सर्विसेज एंड क्रिएट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे अमेजिंग थॉट है मैथमेटिक्स की स्पेलिंग को लर्न करने का, ओके। और आज की जो हमारी वीडियो है यहाँ पर हम आज आपको बताएंगे जो स्टूडेंट 6th 7th 8th में जो हमारी बेसिक अलजेब्रा की आइडेंटिटीज हैं उनको, जो बहुत ही हेल्पफुल है, हर एक क्लास में लगभग वो रिपीट हुआ करती हैं जब क्लास 6 से स्टार्ट होती हैं, उनको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली जो हमारी अलजेब्रा में आइडेंटिटी यूज होती है वो क्या है कि जो है A+B, ए और बी कोई दो रियल नंबर है, ठीक है। तो उसके डिफरेंस का, एडिशन का, स्क्वायर का फार्मूला या उनके स्क्वायर डिफरेंस की बात की जाती है। और उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में वहां पे हम पढ़ते हैं क्यूब, यानी ए और बी कोई दो रियल नंबर है तो उसके एडिशन का क्यूब फाइंड करिए, देन सब्ट्रैक्शन का क्यूब फाइंड करिए। और अगर कोई दो रियल नंबर का क्यूब है तो उससे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जनरेट किया जाता है, जनरली ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये सभी यहाँ पर जो भी आइडेंटिटीज हैं रिलेटेड अलजेब्रा से जो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, लगभग हर एक क्लास 6 7th 8th 9th तक का जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वहाँ पे ये बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो इनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है और इसी से हम मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को अपना जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो मैं जो है अलजेब्रा की जो आइडेंटिटीज हैं उनको आज लर्न करूंगा, देखिए आपके साथ। तो फर्स्ट क्या है, A+B का होल स्क्वायर। ए और बी कोई दो रियल नंबर हैं, A+B होल स्क्वायर। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए जब स्क्वायर किया जाता है तो यहाँ पर A² + B² आएगा। एक आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो प्रोडक्ट से होगा। देखिए ये A × A होगा तो क्या हो जाएगा A² और A का B के साथ प्रोडक्ट AB, ओके। नाउ यहां से देखिएगा B का प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो क्या आएगा, B का प्रोडक्ट इधर से पहले होगा B × A, क्या आएगा AB, ये भी आया। और यहां से B × B² ठीक है। तो ये ऐसे इसका यहाँ पर जो हम मैथमेटिक्स में नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये प्रोडक्ट है, ऐड कर लेंगे तो B² और ये टर्म 2AB + A² ये लिखा है। तो ऐसे ही लिखना है यहाँ पर, देखिए फर्स्ट हो जाएगा A² प्लस बीच में मिडिल टर्म को लिखेंगे ट्वाइस ऑफ AB + B², ठीक है। एट मोस्ट डिग्री 2 है तो हमारे जो पॉलिनोमियल आया है उसकी भी डिग्री क्या है, एक्सप्रेशन की 2 है। सेकंड जो हमारा यहाँ पे फार्मूला होता है वो होता है A-B होल स्क्वायर। A-B लिखेंगे तो देखो एक B को रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पर -B से, तो A² + B² तो आएगा ही, और B के प्लेस पे -B लिखेंगे तो ये टर्म हो जाएगा -2AB, A² - 2AB + B²। ये सेकंड आइडेंटिटी होती है। और थर्ड देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर की बात करते हैं, A² - B², इसको बोला जाता है स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द व्यू ऑफ अलजेब्रा। तो यहाँ पे जो ये आएगा तो ये आएगा A - B और ये हो जाएगा A+B, ओके। अब थर्ड के बाद फोर्थ रिजल्ट A-B होल स्क्वायर आए कभी भी फार्मूला, या B-A, बोथ आर सेम, माइनस का स्क्वायर होता है पॉजिटिव। फोर्थ टर्म जो हम लिखेंगे, फोर्थ एक्सप्रेशन वो है A+B होल क्यूब,
तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3 टाइम लिखेंगे और ए और बी का प्रोडक्ट कर लेंगे ए बी, और जो ये ब्रैकेट लिखा है इसको इसके साथ लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, 3ab टाइम्स ए प्लस बी। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, ए माइनस बी का होल क्यूब जो होगा वो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इन ब्रैकेट ए माइनस बी। क्लियर है। इसके बाद देखिए 6 नंबर जो हम लिखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसके लिए दो फार्मूले हैं, कभी आपको ये, तो ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अगर 2 नंबर का क्यूब है, मिडिल में प्लस है, तो फर्स्ट फैक्टर में पॉजिटिव, सेकंड में जो लास्ट टर्म प्रोडक्ट है उसमें निगेटिव के साथ। 7th देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा ए माइनस बी, और सेकंड में आएंगे सब पॉजिटिव, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, ये हुआ। अब यहां से देखो कि अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखना चाहते हैं तो सीधा लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, और इस टर्म को इधर शिफ्ट कर ले तो माइनस का 3ab टाइम ए प्लस बी। एक ये नया फार्मूला डिजाइन हुआ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको लिखना है, तो अगर ए माइनस बी डिफरेंसेस और प्रोडक्ट गिवन है तो ए माइनस बी का होल क्यूब लिखिए और इसको ऐड कर लेंगे तो प्लस 3ab टाइम ए माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 नंबर फार्मूला। सपोज दैट कि अगर हमको लिखा है कि ए प्लस बी गिवन है, वही रूल जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, व्हाट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लिखा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से 2ab लेस कर लेंगे तो ये बनेगा क्या फार्मूला हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे क्लास 10th में, वहां पे बहुत ही हेल्पफुल है, रूट्स का प्रोडक्ट और सम गिवन होगा। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फार्मूला है और इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं इन सेकेंड वेव। फर्स्ट तो ये है, यहां पर लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला हमने लिखा है, और यहां से इसको सिंपली, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। और यहां से एक ये फार्मूला बहुत ही फेमस पॉपुलर है मैथमेटिक्स में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ये लिखा जाता है। और ये होता क्या है, इज इक्वल्स टू, इसको ऊपर लिखते हैं, ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है। हाँ, ये फार्मूला है 9 नंबर पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और ये रिजल्ट इक्वल हो जाता है किसके, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, और दूसरा जो हम लिखेंगे फैक्टर वो आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, और इसी को कैसे करेक्ट स्पेसिफाइड किया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 2 से ऊपर प्रोडक्ट अगर करते हैं, अबव 2 से प्रोडक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड करना होगा, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 किया गया, और ये टर्म सभी हो गए 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, और अरेंज करेंगे तो ये बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक यहाँ पर बेस्ड हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो भी है स्क्वायर का फार्मूला है डिफरेंस पे, एडिशन पे। तो लेट अस टेक अ प्रॉब्लम, नाउ वी आर इंटरेस्टेड ट्राइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन। तो फर्स्ट देखिएगा,
सपोज दैट एक सिंपल एक्सप्रेशन लिखा है 2x + 3y और यहाँ पे लिखा होल स्क्वायर और ये हमें सॉल्व करना है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, पहले एक्सप्रेशन देखेंगे कि दो टर्म लिखे हैं, इसका मीनिंग a और b लिखा है, मिड में क्या है प्लस है और ऊपर पावर कितनी है 2 है। तो ये स्क्वायर का फार्मूला, क्यूब होगा तो क्यूब का फार्मूला, और यहाँ पर हमने पढ़ भी लिया है कि a + b होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होगा, a² + b² + ट्वाइस, 2 फार्मूले में है इंटू a इंटू b। ओके, इसी पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है। तो देखो सॉल्व कैसे किया जाता है ये एक्सप्रेशन, 2x + 3y ये लिखा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू क्या है 3y है। तो a के प्लेस पर लिख लेंगे 2x² प्लस b के प्लेस पर लिख लेंगे क्या 3y का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, देखो a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3y, तो 2 टाइम ab है, यहाँ 2x लिखेंगे और यहाँ पर 3y, और देखो इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x इंटू x² प्लस 3 3 जा 9 y² प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 और ये आएगा xy, ये इसका आंसर है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देखिए, सेकंड नंबर, यहाँ पे हमने लिख दिया 3x - 4y होल स्क्वायर, ये फाइंड करो, ये क्या है। तो मैथमेटिक्स का डर नहीं होना चाहिए, मैथमेटिक्स जो है बहुत ही हमारे लिए यूजफुल सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हल्के से फोकस करके पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल तो ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो 3x - 4y आया है, ये a लिखा है, ये b लिखा है, मिड में माइनस है और ये क्या है स्क्वायर है। इसका मीनिंग है यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा a - b होल स्क्वायर, और ये होगा क्या a² + b² माइनस का 2ab। क्लियर है। अब देखो a की वैल्यू यहाँ पर इसको हम कर रहे हैं सॉल्व, तो 3x - 4y होल स्क्वायर जो होगा, a की वैल्यू है 3x तो 3x पुट कर लिया, स्क्वायर लगा दिया, और मिड में है प्लस। ठीक है, b की वैल्यू है 4y लिख लिया स्क्वायर, माइनस फार्मूले से आया है 2 और a की वैल्यू क्या है 3x और b की वैल्यू क्या है 4y, वो पुट कर लेंगे 3x इंटू 4y, तो ये क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9x², 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16y² और माइनस 4 3 जा 12, 2 जा 24xy। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन हमारे आईसीएससी, सीबीएसई, हर एक बोर्ड, यूपी बोर्ड में क्लास 6, 7, 8 में प्रेजेंट है। अलजेब्रा यूनिट का नेम है और उसी में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू ये सब है। इसमें इसकी डिग्री पूछी जाती है कि इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री, तो वो मैक्सिमम पावर देखी जाती है हमारे एक्सप्रेशन में। किसी अगर 2 वेरिएबल है तो जिस वेरिएबल की ज़्यादा डिग्री हो, पावर होगी, वो डिग्री डिफाइन करती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे जो a² - b² स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला है उस पर बेस्ड है। सपोज दैट ये लिखा है यहाँ पर 9y² और -25z²। ठीक है, तो देखो एक टर्म पे स्क्वायर कुछ a² - b² लिखा दिख रहा है, तो ये फार्मूला क्या होता है, a² - b² का फार्मूला होता है a + b और a - b। ठीक है, कितना सुंदर फार्मूला है। 2 फैक्टर में इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर देते हैं इस फार्मूले के थ्रू। तो 3 किसका स्क्वायर, 9 किस नंबर का, रियल नंबर का स्क्वायर है, तो वो है 3, और y तो इसको लिख सकते हैं सोल्यूशन के दौरान 9y² को लिखा हमने 3y², और ये लिखा है 25, यानी ये 5 का स्क्वायर होता है। 3 स्क्वायर क्या होता है 9 और 5 स्क्वायर क्या होता है 25, 5z²। अब यहाँ पर सिंपल देखिए, a² - b², 2 फैक्टर, 2 रियल नंबर का स्क्वायर और डिफरेंस है। तो पहले जो फैक्टर में है इन दोनों रियल नंबर को सम, जो भी एक्सप्रेशन के टर्म ए बी है उनको ऐड कर लेंगे। ये a की वर्किंग करेगा और ये b की, तो 3y + 5z, और नेक्स्ट हो जाएगा 3y - 5z। ये आंसर्स हैं। तो इस टाइप की बहुत सी प्रॉब्लम्स बुक में आपको प्रेजेंट मिलेंगी
और इसके थ्रू कॉन्सेप्चुअल आप वर्क करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको वो एक्सरसाइज सेल्फ से सॉल्व हो जाएंगी। ये यहाँ तक हमारा जो है आज का गाइडेंस था आपके लिए। थैंक यू।